हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, जो कि चैप्टर 3 था, उसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, उससे खत्म करेंगे। तो हमारा पार्ट कौन सा, ये हमारा है पार्ट 2 है, ठीक ना। इसमें भी हमारे कुछ 10 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। इसका पहला सवाल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी फॉर विच, ये जो हमको दिया गया है इक्वेशन, ठीक ना, इस कंडीशन में ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ क्या रखें। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, अगर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको ए स्क्वायर जैसा फॉर्म, ठीक है, 2ab जैसा फॉर्म, ये बी स्क्वायर जैसा फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस है बीच में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब आप नोटिस करके देखिए, यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एक्स, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स होगा एक तरह से, प्लस बी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लैम्डा, तो आप कह सकते हैं कि बी हमारा क्या होगा, लैम्डा होगा, और 2ab हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक। तो हम इसका मतलब इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं जिससे हम बी निकाल सकें, ठीक। तो देखिए यहाँ से बी निकल आएगा हमारा, तो हम कंपेयर करते देखिए 2ab इक्वल टू 4x, ये आया। अब a हमारा क्या था, x है ना, तो यहाँ x रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई x और x इससे लिख लेते, ठीक ना, मल्टीप्लाई b इक्वल टू 4x, x कर दिया, 2 जा 2, 2 जा 4, तो b का मान कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा है ना, तो लैम्डा का स्क्वायर तो लिखा नहीं है, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तभी तो 4 आएगा, तभी वो फॉर्मूला बनेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा b क्या होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, ये आएगा। अब इसका मतलब ये लैम्डा हमारा क्या बन गया, 4 बन गया, तो इस तरह से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ से देखा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कहेगा द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो दी है विल हैव अ इन्फिनिटी सोल्यूशन। क्या दिया है, इन्फिनिटी सोल्यूशन ना, तो इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि क्या फॉर्मूला लगता है हमारा, वो लगता है हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारे इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए है, ठीक। अब यहाँ से हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्मूला का, जो हमारा होता है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे a1, b1, c1 आएगा, इसके लिए निकालेंगे तो a2, b2, c2, सिंपल, ठीक। अब देखिए पहले इसके लिए निकालते हैं, तो a1 क्या आएगा हमारा, c आएगा। अब b1 कितना आएगा हमारा, देखिए -1 आएगा, कुछ नहीं तो 1 लेंगे ना, तो आगे मास लगेगा तो -1 आ जाएगा। c1 की बात करें तो c1 देखिए ये 2 इक्वल टू उधर साइड है, तो इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, मास का 2, कंपेयर करेंगे तो c का मान क्या आएगा, मास का 2 आ जाएगा। ये फॉर्म निकला इस लाइन के लिए, अब इस लाइन के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो a2 इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। अब b2 हमारा कितना आएगा, देखिए मास का 2 आएगा, और c2 निकालना है ना, तो c2 अगर देखेंगे तो 3 प्लस का देगा तो मास का 3 आ जाएगा। इस तरह से निकाला, बस आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, इसने बोला सी की वैल्यू निकालनी है ना, इसके अलावा हम इसके लिए लेंगे सिर्फ, ठीक, क्योंकि a1 में ही हमको सी मिल जा रहा है, ठीक। हम इसकी जरूरत नहीं लेंगे, या इसको नहीं ले सकते, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम लेंगे नहीं। तो इतने में सॉल्व करते हैं, तो देखिए a1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है सी, अब a2 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 6, इसको टू b1 की वैल्यू कितनी दी है -1, और b2 की वैल्यू कितनी दी है -2, मास कट गया, 2 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब बात है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये और ये दिया गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना लाइन विच आर, ये क्या हो, ठीक ना। अब नोटिस कीजिएगा हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे x एक्सेस, यहाँ x डैश, यहाँ y, ये y डैश। अब x इक्वल टू a है ना, पॉजिटिव मतलब x डैश साइड होगा, a है मतलब क्या, कुछ दूरी होगी चली होगी, a यहाँ हो गया, और यहाँ से एक लाइन हमारी गुजरी पहली ये, ठीक, जो कि a पे है। दूसरा y इक्वल टू b पे है, तो y में कहाँ ऊपर, और b में कहीं यहाँ पॉइंट होगा, तो यहाँ से गुजरा होगा, तो यहाँ उन्होंने कट किया है, क्योंकि इंटरसेक्ट बोला है ना, देखा जाए तो ये लाइन्स हैं, कहीं ना कहीं तो कट करेंगे आगे जाके, तो यहाँ पे कट किया, तो यहाँ से यहाँ कितना चला b, और यहाँ से a चला, तो ये आपका a हो गया, और ये आपका b हो गया, तो x में a और y में b, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग किस पे आएगा, a और b पे आएगा, ठीक। तो a और b, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, इंटरसेक्टिंग था, इतना क्लियर। अब बात है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कहेगा द सिस्टम, ये और ये दिया है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक के लिए सिंगल फॉर्मूला यूज होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 का। अब इसे निकालना कि भाई a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, सिंपल हम यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला का, ये वाला जो दिया गया, ठीक ना। अब देखिए कंपेयर इसके साथ करेंगे पहले, तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1, b1 निकालेंगे तो b1 कितना आएगा -2 आएगा, और c निकालने की जरूरत नहीं है, तो c की जरूरत नहीं है, तो c निकालते ही नहीं, ठीक ना। इसलिए हम दूसरी लाइन के निकालते हैं इसके लिए, तो a2 हमारा कितना आएगा, देखिए 3 आएगा, और b2 हमारा कितना आएगा, k आएगा, इतना क्लियर। अब इनको साथ इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, और a2 की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू b1 की वैल्यू देखा जाए तो कितनी हमारी -2, और b2 की वैल्यू कितनी है k, ठीक। डज नॉट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k यहाँ आएगा, डज नॉट इक्वल 3 2 जा 6, माइनस का 6,
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, ये कहेगा द सम ऑफ अ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का सम इतना दिया है और उनका डिफरेंस कितना दिया है 13। इसे हम सब काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो पहले आप कंडीशन देखिएगा, पहले बोला सम 35 होना, तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं तो इन्हीं में हम ढूंढ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 35, इसको जोड़ेंगे अगर आप तो कितना मिलेगा 37, इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 35 और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, देखिए ध्यान से 39 मिलेगा। तो जोड़ने में 35 आना चाहिए ना, इसका मतलब ये और ये तो दे नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चे ये दोनों ऑप्शन। आगे बोला देयर डिफरेंस इज 13, उनको मार्क्स करने पर 13 मिले, ये मार्क्स करने तो 13 मिलेगा, यहाँ मार्क्स करने तो कितना मिलेगा 5। तो इसका मतलब ये तो सूटेबल नहीं होता, ये तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू माइनस वाई एंड वाई बड़ा है किससे, 0 से। तो अगर वाई 0 से बड़ा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक। इसमें पूछा कौन सा रॉन्ग होगा, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको कई इक्वेशन दी हुई है ढेर सारी, इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत है उसको चेक करना है। तो पहले इक्वेशन दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखें हम, तो माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि रॉन्ग पूछा है ना। नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी दी है माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब वाई को लिए आप कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव में आएगा ना, जो कि 0 से छोटा होगा। ये भी सूटेबल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला देखते हैं, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वाई, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर लगा दी, मल्टीप्लाई वाई, माइनस वाई का स्क्वायर कितना आएगा वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाई, वाई कितना आएगा वाई क्यूब। अब वाई की मतलब क्या, वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे क्योंकि आप पोलर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रख सकेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये भी सूटेबल कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन करके भी देखना पड़ेगा ना, तो करते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का वाई, 1 पर माइनस वाई, फिर माइनस का वाई ये रखा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का 2/y आएगा। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू आप पॉजिटिव रखते हैं तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसने बोला ना y का मान क्या रख सकते हैं 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा निगेटिव, लेकिन ये तो कह रहा है 0 आना चाहिए, 0 आ नहीं रहा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन सी ही गलत है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गलत होने की वजह से, क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कहेगा द पेयर ऑफ अ लाइन इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 क्या देगा। सिंपल है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 है तो y 0 पे है, तो वहाँ 0, y यहाँ पे 0 है हमारा, और y दूसरी का -5 पे। -5 मतलब कितना नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो नीचे क्या होगा निगेटिव। 1 2 3 4 5 ये एक लाइन गई है y इक्वल टू -5 पे। अब ये दोनों लाइन जो दी है, ये लाइन यहाँ पे है और ये लाइन कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों कहीं कट कर रहे हैं, नहीं कट कर रहे। जब कट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं देंगे, जब सोल्यूशन नहीं देंगे तो आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी लीनियर इक्वेशन, जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं 2 वेरिएबल की, उसमें क्या होता है। तो सिंपल देखिए, अगर 2 लेते हैं हम, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने जनरल फॉर्मूला लिया। अब सोच देखिए आप x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, इधर x पॉजिटिव में, इधर x निगेटिव में, इधर y पॉजिटिव में, इधर y निगेटिव में। आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू भी वही देगा ना। अगर दे रहा है मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपको कुछ भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, वो कितनी भी वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब आपके सोल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब जो लार्जर एंगल होगा वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा स्मॉलर से कितना 18। सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है ना, तो सप्लीमेंट्री की वाली बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनमें 2 एंगल को जोड़ने पर या 2 से ज़्यादा एंगल को जोड़ने पर 180 दे, वो हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ 2 की बात की गई, लार्जर और स्मॉलर की, इसलिए हम 2 को लेंगे, ठीक। पहले एंगल को हम लेट करते हैं x, दूसरे को लेट करते हैं y, उनको जोड़ने पर कितना मिलेगा 180 रूल के हिसाब से, इतना क्लियर। अब इसमें से नोटिस करेंगे, इसे हम लार्जर मान लेते हैं और इसे हम स्मॉलर मान लेते हैं। तो इसने बोला कि लार्जर जो है ना वो स्मॉलर से कितना एक्सीड करता है 18 रूल के हिसाब से। लार्जर को हमने क्या लेते हैं x, स्मॉलर हमने क्या लेते हैं y प्लस 18, ये आया। अब इसकी देखिए x की वैल्यू हम ये है ना हमारी, इसे हम यहाँ पुट करें तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 18 प्लस कर देगा तो माइनस का, तो y क्या आएगा 2y। अब माइनस करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 162 मिल जाएगा, ठीक ना। 2 से उड़ाएंगे कितना आएगा 81, तो y कितना आ गया 81। और इसने पूछा हमसे क्या है स्मॉलर एंगल ना, तो स्मॉलर हमने क्या माना तो y को, तो y हमारा कितना आ गया 81, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है,
ठीक, इसमें भी सेम वही बोला है कि एक इक्वेशन है y=0 और एक है y=-7, क्या देगा, इन्फिनिटी, नो सोल्यूशन, यूनिक या ट्रू सोल्यूशन। सिंपल कैसे लाइन बनाएंगे, एक्स एक्स वाई वाई डैश, पहला कहाँ यहाँ पे 0 पे, तो 0 मतलब ये लाइन है पहली गई, दूसरी -7 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, तो एक लाइन ये गई। अब दोनों कहीं मीट कर ही नहीं, ना कोई कट करे ना ही टच करे, इसका ना कोई सोल्यूशन देगा, नहीं देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।